इज़राइल को ऐसा थप्पड़ जड़ेंगे कि आने वाले कई सदियां और कई पीढ़ियां इज़राइल को हमेशा याद रहेंगी। ये बात कही थी कल देर शाम को ईरान ने, और इसी के साथ उसने ये भी ऐलान कर दिया था कि हम अब सीधा हमला करेंगे इज़राइल पर और अपना बदला लेकर रहेंगे। और साथ ही अमेरिका को चेतावनी भी दी थी कि तुम हम दो देशों के बीच में मत आना, वरना एक फुल स्केल वॉर पूरे मिडिल ईस्ट में छिड़ जाएगा। वहीं बात करें अमेरिका की, तो अमेरिका कल देर शाम से ही अपने हाईएस्ट अलर्ट पर चला गया है। अमेरिका के जितने भी बेस मौजूद हैं पूरे अरब वर्ल्ड में, सब इस समय अपने हाईएस्ट अलर्ट पर हैं। अमेरिका की नौसेना अरब सागर से लेकर मेडिटेरियन सी तक हर जगह चप्पे चप्पे पर तैनात हैं और फुल अलर्ट पर मौजूद हैं। बात करें इजराइल की, तो उसने अब से कुछ दिन पहले अपने रिजर्व सैनिक यानी कि जो आम नागरिक सेना में भर्ती किए थे युद्ध के शुरुआत में, उन्हें वापस भेज दिया था। लेकिन कल देर शाम को एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से जारी हुआ, जिसके तहत उन सभी रिजर्व लोगों को यानी कि आम लोगों को वापस ड्यूटी पर लौटने के आदेश दे दिए गए हैं। इतना ही नहीं, इजराइल के इलाके में जो एयर डिफेंस है उसे और ज़्यादा बूस्ट कर दिया गया है। इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि सिचुएशन क्या है। लेकिन ऐसा हो क्यों रहा है? ईरान अचानक से इजराइल पर हमला करने को क्यों उतारू है? तो ये जानने के लिए आपको एक हफ्ता पीछे जाना होगा। दरअसल अभी एक हफ्ता पहले इजराइल ने सीरिया के अंदर दमस्कस नाम के शहर में एक बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक अंजाम दी थी। इस स्ट्राइक में उन्होंने ईरान की जो एम्बेसी है सीरिया के अंदर दमस्कस शहर में ही, उसके बिल्कुल बराबर वाली बिल्डिंग पर एक हवाई हमला किया था, जिसमें ईरान की एम्बेसी को भी कुछ नुकसान हुआ था। और बताया जाता है कि इस बिल्डिंग पर हमला किया गया है ना, वो बिल्डिंग ईरानी एम्बेसी के लोग ही ऑपरेट करते थे। और उसमें बहुत सारे ऐसे ईरान की सेना के कमांडर थे जो कि टॉप लीडरशिप थी ईरानी सेना की, और वो सभी लोग संभाल रहे थे हिजबुल्लाह को। इसके अलावा जो हमास है उन्हें डायरेक्शन दे रहे थे। ऐसे में इजराइल इन्हें मारना चाहता था और इस एयर स्ट्राइक में उसने ये कर भी दिखाया। इस हमले में करीबन 7 टॉप कमांडर ईरानी सेना के मारे गए थे, जो कि रेवोल्यूशनरी गार्ड से थे। मतलब कि ये कमांडर ईरान के राष्ट्रपति के ऑर्डर नहीं मानते थे। दरअसल ये सभी लोग ईरान के जो सुप्रीम लीडर है अयतुल्ला खमनेई, इनके ऑर्डर मानते थे और रिपोर्ट भी इन्हें ही करते थे। इसीलिए ये सबसे ज्यादा एलीट कमांडर थे और इनके मारे जाने से ईरानी सेना पूरी तरीके से हिल गई। और इसीलिए उन्होंने सीधा ऐलान कर दिया है अब कि हम इसका बदला लेकर रहेंगे, और ये बदला आने वाले 24 से लेकर 48 घंटों में अब लिया जा सकता है। यहां तक कि अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA ने भी कंफर्म किया है कि इजराइल तैयार रहे, ईरान का रिस्पॉन्स कभी भी आ सकता है और वो किसी भी रूप में आ सकता है। और इसीलिए इजराइल को लगा कि जिस तरीके से हमने सीरिया में घुसकर ईरान के दूतावास को निशाना बनाया, ईरान भी कुछ ऐसा ही कर सकता है। दुनिया के दूसरे देशों में मौजूद जो हमारे दूतावास है उन्हें निशाना बना सकता है। इसीलिए करीबन 28 ऐसे दूतावासों को कल इजराइल ने खाली भी करवा लिया था। वहीं इसी के साथ एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट ये भी हुई है कि ईरान का जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है उसने ट्वीट करके अमेरिका को चेतावनी दी है कि हमारे और इजराइल के बीच में मत आना, वरना पूरे अरब वर्ल्ड में एक फुल स्केल वॉर छिड़ जाएगी। यानी कि जिस प्रकार से अब तक दूसरा और पहला विश्व युद्ध यूरोप में लड़ा गया, तीसरा विश्व युद्ध अरब वर्ल्ड में लड़ा जाएगा। और इजराइल यही चाहता है। जी हाँ, ईरान ने कहा है, इजराइल के राष्ट्रपति नेतन्याहू यही चाहते हैं कि अमेरिका डायरेक्टली इन्वॉल्व हो जाए इस युद्ध में, कूद पड़े, ताकि उसे बड़ी हेल्प मिले और वो जल्द से जल्द इस युद्ध को निपटा सके। ऐसे में ईरान ने साफ कहा है कि आप इससे दूर रहें तो ही बेहतर है। हालांकि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आने वाले कुछ ही घंटों में या फिर 1-2 दिनों के अंदर कभी भी ईरान अटैक कर सकता है इजराइल पर, और इस वजह से पूरे अरब वर्ल्ड में एक युद्ध भी छिड़ सकता है। इसीलिए पल पल की जानकारी मैं आपको दूंगा, और यही कारण है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें।